अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 3 सही आदात इसे समझेंगे। तो इसके लिए कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बताता हूँ आदात के ताल्लुक से। सबसे पहले हम देखते हैं तबई आदात। तबई आदात को किसे कहते हैं? तो तबई आदात बहुत ही आसान है याद रखने का तरीका। तबई आदात गिनती के आदात को कहते हैं। गिनती के आदात किसे कहेंगे? जब हम कोई भी चीज गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5। तो ये आदात कौन से आदात हुए? गिनती के आदात हुए। तो गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। तो यहाँ मैं ये तबई आदात बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे तक आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहाँ तक पढ़ सकते हैं आप तबई आदात? 1000, लेकिन 1 मिला दो तो 1001 हो जाएगा। लाख, 1 मिला देंगे तो 1,00,001 हो जाएगा। तो हम एक एक मिलाते चल जाएंगे, तबई आदात बनते चले जाएंगे। यानी तबई आदात कभी भी खत्म नहीं होते, यानी तबई आदात लामहदूद होते हैं। गिनती कभी खत्म होती है क्या? गिनती कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हम तबई अदद का सबसे छोटा अदद तो बता सकते हैं। सबसे छोटा अदद कौन सा है तबई अदद का? 1 है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा तबई अदद हम बता नहीं सकते, क्योंकि तबई आदात लामहदूद होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम मुकम्मिल आदात। तो मुकम्मिल आदात में हम सिफर को भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मुकम्मिल आदात लिख रहा हूं मैं। सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह आगे तक हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखें कि मुकम्मिल आदात सिफर से शुरू होते हैं। तो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर होगा। और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद कौन सा होगा? तो ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि मुकम्मिल आदात भी लामहदूद होते हैं। इसलिए सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद हम बता नहीं सकते। अब हम देखेंगे सही आदात किसे कहते हैं। तो सही आदात में तबई आदात भी आते हैं, मुकम्मिल आदात भी आते हैं, और आदात के मुतजाद आदात भी आते हैं। मुतजाद आदात किसे कहते हैं? अददों की जिद। अददों की जिद बहुत ही आसान है। जैसे उर्दू में अल्फाजों की जिद लिखते हैं हम, जैसे दिन की जिद हो गई रात, इसी तरह अददों की भी जिद होती है। उसको इल्म रियाजी में मुतजाद आदात कहते हैं। अब ये जिद कैसी होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 इन आदात को मुस्बत आदात कहते हैं। और इन्हीं आदात के पहले मनफी लगाने से, इन्हें तफरीक का जो निशान रहता है, जब उसको जोड़कर मनफी पढ़ते हैं हम, -1 -2 -3, तो ये उसके मुतजाद आदात होते हैं। यानी मुस्बत 1 -1, मुस्बत 2 -2, मुस्बत 3 -3। आसान है। तो ये मुतजाद आदात होते हैं। तो इन्हीं से मिलकर सही आदात बनते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सिफर। सिफर के दाईं जानिब मुस्बत आदात होते हैं। मुस्बत 1 मुस्बत 2 मुस्बत 3 मुस्बत 4 मुस्बत 5। और सिफर के बाईं जानिब मनफी आदात होते हैं, मनफी सही आदात होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह। अब सही आदात में दोनों तरफ के आदात, मुस्बत आदात और मनफी आदात, दोनों तरफ के आदात लामहदूद होते हैं। यानी आप जहां तक पढ़ते जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे, यानी कभी खत्म नहीं होंगे। तो सही आदात दोनों तरफ से लामहदूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सही अदद सबसे छोटा कौन सा है ये भी हम बता नहीं सकते, सबसे बड़ा कौन सा है ये भी हम बता नहीं सकते। तो मुस्बत आदात को जाहिर करने के लिए हम मुस्बत अलामत लगाते हैं, और मनफी आदात को जाहिर करने के लिए मनफी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और सिफर ना तो मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है, इसलिए उसके साथ में कोई अलामत नहीं होती। तो याद रखिए, सिफर के दाईं जानिब मुस्बत सही आदात होते हैं और सिफर के बाईं जानिब मनफी सही आदात होते हैं। और इसी मजमुए को मुस्बत सही आदात, सिफर और मनफी सही आदात, इन्हीं आदात के मजमुए को सही आदात कहते हैं।